आज के सेशन में हम लोग स्लिट लैम्प के बारे में बात करेंगे। अब स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी बेसिकली हम लोग क्लिनिकल में बहुत यूज कर रहे होते हैं, बहुत देख रहे होते हैं, क्योंकि अब तक जितना पार्ट हम लोग देखे ना, रिफ्रैक्शन वगैरह जो भी देखे, रेटिनोस्कोपी, रिफ्रैक्शन, सब में क्या है, क्लिनिकल सेटअप में एक चीज़ आ जाती है कि ये सब रिफ्रैक्शन वगैरह कर लिए, उसके पहले क्या करेंगे? उससे पहले ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप इवेलुएट करो आई की पोजिशनिंग की क्या है, क्या एबनॉर्मलिटी है, राइट। तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। अब ये रोल कैसे प्ले कर रही है तो वो देखे, ऐसा नहीं है ये आप अगर आई केयर प्रोफेशनल हो ना, नो मैटर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियन, कॉन्टेक्ट लेंस प्रैक्टिशनर, ऑप्टोमेट्रिस्ट, फर्क नहीं पड़ता, बट ये कहीं ना कहीं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सबको यूज कर रहा होता है। आई थिंक नेसेसरी पार्ट है। अभी अगर इस पार्ट को देखें तो ये स्लिट लैंप है, एक ग्रॉस आइडिया आप लोग देखे होंगे तो समझ में आ रही होगी, राइट। ये पार्ट जो इतना कॉम्प्लेक्स और इतना आसानी से जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ना, या स्टार्टिंग में देखें, अगर एक हिस्ट्री पार्ट, एवोल्यूशन पार्ट देखें स्लिट लैंप का, तो ऐसा कुछ नहीं था, राइट। 1853 की बात अगर हम करें तो परकिंजी ने, नाम तो सुने वो परकिंजी इमेज, तो वही परकिंजी ने एक्चुअली क्या था कि यूज किया था इस वाले पार्ट को, लेकिन वो स्लिट लैंप नहीं था। वो क्या किया कि एक हाथ में इल्यूमिनेशन सिस्टम रखा यहाँ पे, और एक पार्ट पे क्या किया उसने, यहाँ पे प्लस लेंस रखा। अब ये जो आई पार्ट है ना, इसको एब्जॉर्ब करना शुरू किया, राइट। ये वाला पार्ट को एब्जॉर्ब करना शुरू किया परकिंजी। तो कहीं ना कहीं स्लिट लैंप माना जाए तो यहीं से स्टार्टिंग हो गई बायो माइक्रोस्कोपी का, बट इस टाइम बायो माइक्रोस्कोपी नहीं कहते थे, बट नॉर्मली एक ऑकुलर एग्जामिनेशन में यूज होता था, ये तो क्लियर है। अब बात आती है थोड़ी सी आगे बढ़े, इससे आगे जैसे हम बढ़े तो बेवर, दे वेवर एक साइंटिस्ट था, उसने भी क्या थोड़ा सा किया, सिंगल माइक्रोस्कोपी स्लिट लैम्प डिजाइन किया। वो कैरी करने वाला था, राइट। अब वो टाइप का था, वो कैरी होता था। उसमें क्या था कि वो कैरी होता था, वो पेशेंट के हेड पे आसानी से रेस्ट करके आप एब्जॉर्ब कर सकते, बट माइक्रोस्कोपी सिंगल था। उससे थोड़ी सी और एडवांस आई, उसमें डबल माइक्रोस्कोपी का यूज होने लगा। बट जब डबल माइक्रोस्कोपी, अब देखो ये क्या एवोल्यूशन एक सिस्टमिक जा रही, अभी हम लोग डबल करते ये सही, बट डबल इस टाइम आ चुकी थी, राइट। अब जब ये डबल आ गई 19 के आसपास, जब डबल आ गई तो डबल में क्या था, नॉट 19, अप्रॉक्स 19, डबल माइक्रोस्कोप में क्या था, स्टेरियोस्कोपिक व्यू नहीं आती थी, मतलब वो व्यू जो चाहिए वो नहीं होता था। उसके बाद आई और थोड़ा मॉडिफाई हुआ जेप्सकी। जेप्सकी ने क्या किया, ये जो अब देखो ऐसा मानो यहाँ ये एक थोड़ा सा हिंट दिया, सेकंड वाले उसको थोड़ा इनहेंस किया, थर्ड वाले उससे इनहेंस किया। अभी जो हम लोग मॉडर्न देखते हैं ना, नॉट फॉर स्लिट लैम्प, फॉर एवरीथिंग विच आई गॉट और विच आई सीन इन आवर डेली एवरी लाइफ, एवरीथिंग इज मॉडिफाई फ्रॉम प्रीवियस वन, राइट। तो अगर ये वाला पार्ट देखें, जेप्सकी ने क्या किया, ये अब यहाँ डबल आ चुकी है तो ये डबल यूज किया है, बट ये स्टेरियोस्कोपिक व्यू नहीं थी, ये इसको स्टेरियोस्कोपिक व्यू कर दिया, कॉर्नियल स्टेरियोस्कोपिक व्यू। अब कॉर्निया बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होने लगी। इसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, अब लाइट सिस्टम यहाँ पहले से चल रही थी, प्रॉब्लम थी, ये स्टेरियोस्कोपिक व्यू को क्लियर किया। इसने क्या किया, स्टेरियोस्कोपिक व्यू तो आ ही चुका था, इसने इल्यूमिनेशन सिस्टम को बना दिया, बढ़िया अच्छा कर दिया, पहले से बेटर, स्लिट का इन्हेंसमेंट कर दी। अब ये यूज होने लगे। अब क्या किया कि उसके बाद जैसे ही गलस्ट्रांड ने आया, गलस्ट्रांड ने इल्यूमिनेशन सिस्टम को सही किया, तो एक और फिर नेक्स्ट आया, उसने जेप्सकी और गलस्ट्रांड का टेक्निक को लेकर, इल्यूमिनेशन सिस्टम पहले से सही थी ही, स्टेरियोस्कोपिक भी, कॉर्नियल स्टेरियोस्कोपिक भी पहले से सही थी ही, दोनों को अटैच कर दिया, एक और नया आ गया, राइट। उसके बाद मैथ्यू आया 1925 में। अभी मैथ्यू का एवोल्यूशन क्यों इतना ज़्यादा, क्योंकि यही ने बायो माइक्रोस्कोपी का टर्म दिया। अब क्यों, अब ऐसा सोच रहे हैं, जब जब इल्यूमिनेशन सिस्टम का यूज हो रहा था, तो अभी क्या है, ये कॉहलर इल्यूमिनेशन है। अब कॉहलर इल्यूमिनेशन क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है, ऐसे ग्रॉस देखें तो कॉहलर इल्यूमिनेशन क्या होता है, यहाँ पे मान लो कि बल्ब होती है, उसके नीचे कंडेंसिंग लेंस होती है, कंडेंसिंग लेंस के नीचे स्लिट लगी होती है, स्लिट, अब स्लिट लगी होती है तो उसमें दो स्लिट होती है, एक हॉरिजेंटल और एक विड्थ कंट्रोल करने के लिए। अलग बात है कि विड्थ हम लोग ये पार्ट से कंट्रोल करते हैं, और हॉरिजेंटल मतलब उसका लेंथ वाला पार्ट यहाँ से कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो हम आगे देखेंगे कॉइलर सिस्टम, इल्यूमिनेशन सिस्टम में सेपरेटली। अब उसके बाद क्या होती है, फिर से प्रोजेक्शन लेंस आती है, उसके बाद मिरर या प्रिज्म जो भी यहाँ पे यूज हो रहा था, उसके बाद आई का प्रोजेक्शन यहाँ पे पेशेंट हेड रेस्ट ये वाले पार्ट पे कर रहे होते हैं, अब ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो बात आती है कि बायो माइक्रोस्कोपी इसलिए क्योंकि जब हम लोग मान लो कि आई का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वो क्या है, एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, एक ऑर्गन है,
तो ऑकुलर पार्ट को चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो या सेमी ट्रांसपेरेंट हो, ये मैटर नहीं करता, बट इस पार्ट को ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये जरूरी था। इसीलिए मैथ्यू ने मैथवास जो भी प्रोनाउंस करो मैटर नहीं करता, 1925 से क्या हुआ, ये स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी में यूज होने लगा, राइट। तो ये एक एवोल्यूशनरी पार्ट मैंने बताया। उसके बाद फिर जेइस आया, इल्यूमिनेशन बेसिस को डिफरेंस किया, मतलब लाइट जेइस वाले में नीचे वाले पार्ट से आती थी, और ये हैग्स्ट्रैक 360 है, ये इल्यूमिनेशन ऊपर से आती है। ये अलग अलग फिर से एवोल्यूशन मॉडर्न की तरफ जाने लगा। वो हम अब रही बात, ये सेटअप जो है ये तो सही है, इल्यूमिनेशन सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, और ये ओवरऑल कंपोजिशन, यानी एक जज पॉइंटेड इमेज को डिस्टिंक्ट करने के लिए ये मैकेनिकल सिस्टम जो कॉम्बिनेशन इल्यूमिनेशन और माइक्रोस्कोपिक व्यू का, वो हम लोग सेपरेटली देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, ताकि क्लियर हो पाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एक ओवरव्यू मैंने दिया स्लिट लैम्प का, राइट। सो आई थिंक सो अप टू दिस, थैंक यू।